जो जेडीयू की कमान है वो कहीं ना कहीं निशांत कुमार के हाथ में जाएगी, क्योंकि देखिए अगर नीतीश कुमार अपनी राजनीतिक विरासत अपने बेटे को नहीं सौंपते हैं तो जाहिर सी बात है कि पार्टी में इस वक्त फूट पड़ने चाहते हैं। तो लल्लन सिंह देखिए हमेशा उनको लेकर सवाल खड़े होते रहे हैं कि आखिर क्यों नीतीश कुमार के जो सबसे कह सकते हैं कि विश्वासी नेताओं में गिने जाते थे लल्लन सिंह, आखिर क्यों जो जेडीयू के सहयोगी दल होते हैं उन नेताओं से संपर्क करते हैं, आखिर लल्लन सिंह के मन में क्या नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार बिहार में लाएंगे भूचाल? क्या नीतीश कुमार अब निशांत कुमार को सौंपेंगे अपनी राजनीतिक गद्दी? क्या अब नीतीश कुमार का अपने बेटे को राजनीति में लाना और विधानसभा चुनाव के मद्देनजर इस चेहरे का बिहार में एक्टिव हो जाना क्या दर्शाता है? क्या निशांत कुमार की राजनीति में एंट्री के साथ जेडीयू पार्टी मजबूत होगी या और भी ज्यादा बिखर जाएगी? क्या निशांत कुमार को सीएम गद्दी सौंपते हुए नीतीश कुमार नजर आ सकते हैं? और क्या जेडीयू पूरी तरह से समर्थन करेगी या फिर नाराजगी का दौर विधानसभा चुनाव से पहले शुरू हो जाएगा? दरअसल कई सवाल बिहार की राजनीति में नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार को लेकर चल रहे हैं। ये सवाल है कि आखिरकार जो ये कहते हैं कि हम राजनीति में कभी नहीं आएंगे, हम राजनीति से कोसों दूर हैं, तो अब ऐसी क्या मुश्किलें आन पड़ी कि निशांत कुमार की अब राजनीति में एंट्री को लेकर जेडीयू पार्टी दो धड़ों में बंटती हुई नजर आ रही है। एक तरफ निशांत कुमार का समर्थन किया जा रहा है तो दूसरी तरफ निशांत कुमार के समर्थन में चुप्पी साधी हुई है, यानी कि निशांत कुमार जेडीयू का बड़ा हिस्सा बने। इससे नाखुश जेडीयू पार्टी के कई दिग्गज चेहरे भी नजर आ रहे हैं। इन चेहरों में लल्लन सिंह सबसे बड़ा चेहरा बन चुके हैं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के हर फैसलों पर सहमति, भारतीय जनता पार्टी के हर कार्यक्रम में लल्लन सिंह की मौजूदगी। लेकिन नीतीश कुमार लल्लन सिंह की बढ़ती दूरियां क्या और भी ज्यादा बिखराव जेडीयू में पैदा कर देंगे? निशांत कुमार क्या वाकई गद्दी को संभालते हुए नजर आएंगे? कई और सवाल है, सवालों के जवाब नहीं। मेरे साथ मेरे सहयोगी सिराज जुड़ चुके हैं। सिराज, पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है। सिराज, क्या लगता है, अभी तक चर्चा चल रही थी कि नीतीश कुमार सीएम चेहरा होने चाहिए, उनके नेतृत्व में चुनाव लड़ना चाहिए, भारतीय जनता पार्टी कोई फैसला नहीं लेती। इस बीच में ये दावा किया जा रहा है कि अब निशांत कुमार जो नीतीश कुमार के इकलौते बेटे हैं, उनकी भी एंट्री अब राजनीति में होती हुई नजर आई है। क्या लगता है, विरासत सौंपने वाले हैं? जी बिल्कुल, मुझे नहीं लगता कि नीतीश कुमार जो है किसी भी कीमत पर आप समझौता करेंगे, क्योंकि जाहिर सी बात है कि बेटे निशांत कुमार जो लगातार राजनीति में एक्टिव नजर आ रहे हैं, अपने जो पिता है नीतीश कुमार उनके लिए वोट मांगते हुए नजर आ रहे हैं, ये साफ तौर पर दर्शाता है कि कहीं ना कहीं निशांत कुमार अब अपने पिता की जो राजनीतिक विरासत है उसको संभालते हुए नजर आएंगे। और देखिए इसके कई कारण निकलकर सामने आते हैं। पहली बात तो जेडीयू के तमाम जो अंदर खाने बातें चल रही हैं उसके मुताबिक होली के बाद नीतीश कुमार अपने बेटे को लेकर बड़ा फैसला ले सकते हैं। दूसरी ओर देखा जाए तो जिस तरीके से इस वक्त जेडीयू कहीं ना कहीं जो तमाम जेडीयू के बड़े नेता हैं वो भारतीय जनता पार्टी से नजदीकियां बढ़ा रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी की हां में हां मिला रहे हैं, ऐसे में कहीं ना कहीं नीतीश कुमार इससे बिल्कुल भी खुश नहीं है। आपने देखा होगा कि लल्लन सिंह या फिर बात करें संजय झा की, ये लगातार कहीं ना कहीं कह सकते हैं बैठके कर रहे हैं जहां पर नीतीश कुमार मौजूद नहीं होते हैं। और कहीं ना कहीं इससे साफ झलकता है कि जहां एक तरफ लल्लन सिंह संजय झा भारतीय जनता पार्टी की जो बैठक है उसमें जा रहे हैं, एनडीए की बैठक में जा रहे हैं, तो वहीं नीतीश कुमार कहीं ना कहीं जो तमाम बीजेपी की बैठक है, समारोह है, वहां से दूरी बना रहे हैं। तो ये अपने आप में दर्शाता है कि जेडीयू इस वक्त दो धड़ों में बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। हालांकि ये कहना काफी ज्यादा जल्दबाजी होगा, लेकिन मुझे लगता है कि आने वाले समय में जो जेडीयू की कमान है वो कहीं ना कहीं निशांत कुमार के हाथ में जाएगी, क्योंकि देखिए अगर नीतीश कुमार अपनी राजनीतिक विरासत अपने बेटे को नहीं सौंपते हैं तो जाहिर सी बात है कि पार्टी में इस वक्त फूट पड़ने के आसार नजर आ रहे हैं। कई नेता जो हैं वो अलग अलग पार्टी को बांट सकते हैं। और देखिए जो जेडीयू का वोट बैंक है, चाहे वो दलित की बात करें या फिर मुस्लिम की बात करें या तमाम जो कह सकते हैं जातीय समीकरण को ध्यान में रखते हुए नीतीश कुमार की राजनीति रही है, अगर नीतीश कुमार कह सकते हैं कि पार्टी छोड़ देते हैं या यूं कहें कि राजनीति से इस्तीफा दे देते हैं और उसके बाद लल्लन सिंह हो, संजय झा हो या और कोई नेता जेडीयू की कमान संभालता है, तो वो वोट बैंक जो जेडीयू का है वो कहीं ना कहीं छिटक सकता है। और इसके लिए जरूरी है कि
नीतीश कुमार अपने बेटे को राजनीतिक विरासत तो सौंपे। ये जी। कैसे मुमकिन हो पाएगा? क्या विधानसभा का चुनाव लड़ेंगे? लड़ेंगे तो कौन सी सीट हो सकती जी बिल्कुल बिल्कुल, मुझे लगता है कि सीटों को लेकर के अभी कहना जल्दबाजी होगा, क्योंकि अभी तो इंतजार इस बात का हो रहा है कि नीतीश कुमार अपने बेटे को कब अपनी जो विरासत है वो सौंपेंगे, कब ये फैसला हो सकता है। जेडीयू के अंदर खाने इस बात की चर्चा लगातार हो रही है कि होली बाद नीतीश कुमार अपने बेटे को लेकर बड़ा फैसला ले सकते हैं और लगातार इसकी चर्चा हो रही है। लेकिन नाज़मीन, जहां एक तरफ देखा जाए तो तमाम जो जेडीयू के कार्यकर्ता हैं, जो छोटे नेता हैं, वो निशांत कुमार की मांग कर रहे हैं और नीतीश कुमार को लगातार कह रहे हैं कि आप निशांत कुमार को जो जेडीयू की कमान है वो सौंपिए। लेकिन वहीं दूसरी तरफ देखा जाए तो बड़े नेता जेडीयू के जो है वो इससे बिल्कुल भी खुश नहीं है। आखिर ललन सिंह क्यों नीतीश कुमार के हर फैसलों पर सहमति जता रहे हैं? वो दूरियां बनाते हुए दिखाई दे रहे हैं। क्या निशांत कुमार की एंट्री होती है और जेडीयू में बड़ा चेहरा बनते हैं तो क्या ललन सिंह क्या जेडीयू से बगावत करते हुए नजर आ सकते हैं? देखिए, राजनीति में कुछ भी हो सकता है और खास तौर पर बिहार और महाराष्ट्र की राजनीति को लेकर कुछ भी पुख्ता तरीके से कहना मुझे लगता है कि ये किसी के लिए मुमकिन नहीं है। क्योंकि देखिए, सुबह कह सकते हैं कि इस्तीफा देते हैं नीतीश कुमार, शाम को किसी और दल के साथ मिलकर सरकार बना लेते हैं। तो कहीं ना कहीं नीतीश कुमार और उनकी पार्टी को लेकर कुछ भी नहीं कहा जा सकता। और देखिए, अब तो भारत की राजनीति में विचारधारा की लड़ाई बची नहीं है और जाहिर सी बात है कि समय आने पर पद कद और समय ये तय करता है कि कहीं ना कहीं कब और किसके साथ मिलना है। तो जाहिर सी बात है कि इस कह सकते हैं कि चुनावी प्रक्रिया के दौरान हमने देखा है कि शिवसेना का गठबंधन जब कांग्रेस पार्टी के साथ हो सकता है तो मुझे लगता है कि तमाम जो चीजें हैं वो हमें देखने को जरूर मिल सकती हैं। और जाहिर सी बात है कि निशांत कुमार आने वाले समय में जिस तरीके से कह सकते हैं रामविलास पासवान की जो राजनीतिक विरासत है वो चिराग पासवान संभाल रहे हैं, लालू यादव की जो राजनीतिक विरासत है तेजस्वी यादव संभाल रहे हैं, मुलायम सिंह यादव की राजनीतिक विरासत अखिलेश यादव संभाल रहे हैं। तो ऐसे कई उदाहरण आपको देखने को मिलेंगे और इसी कड़ी में आप कहीं ना कहीं जो परिवारवाद के हमेशा से खिलाफ रहते थे नीतीश कुमार, वो अपने बेटे को जरूर मुझे लगता है कि एंट्री दिलवाने वाले। देखिए बिल्कुल, क्योंकि राजनीतिक स्तर पर बात करें तो कई ऐसे परिवार हैं जिनकी पीढ़ियां चल रही हैं और ऐसे में बिहार में कई उदाहरण मेरे सहयोगी ने बताया ही। लेकिन सिराज, क्या लगता है आरजेडी को इसका फायदा मिलता हुआ नजर आएगा? क्या वो भी मौके को लपकते हुए दिखाई दे सकते हैं अगर ललन सिंह नाराज होते हैं? देखिए, भारतीय जनता पार्टी का सहयोग देना एक मजबूरी नजर आता है क्योंकि केंद्रीय मंत्री हैं। लेकिन विधानसभा चुनाव नजदीक आता देख अगर आरजेडी की तरफ से सीएम पद का ऑफर यहाँ पर उन्हें मिल जाता है या डिप्टी सीएम पद का ऑफर मिल जाता है, क्या ललन सिंह का रुख क्या आरजेडी की तरफ भी हो सकता है? जी देखिए, जब नीतीश कुमार और कह सकते हैं कि लालू प्रसाद यादव का गठबंधन था, यूं कहें कि जेडीयू और आरजेडी की गठबंधन वाली जब बिहार में सरकार थी उस वक्त भी ललन सिंह पर यह आरोप लग रहे थे कि वो लालू यादव के परिवार से लगातार नजदीकियां बढ़ा रहे हैं, लगातार बैठकें कर रहे हैं, मिलने जा रहे हैं और इसी से नाराज थे कहीं ना कहीं नीतीश कुमार और इस बात को समझ चुके थे कि कहीं ना कहीं इससे पार्टी में फूट की स्थिति बन सकती है। यही वो बड़ी वजह है कि उन्हें उनके हाथ से कहीं ना कहीं नीतीश कुमार को मजबूरन जो जेडीयू की कमान है वो छीननी पड़ी। उसके बाद देखा गया कि कहीं ना कहीं आरजेडी और जेडीयू का गठबंधन टूटता हुआ नजर आया। उसके बाद देखिए आप किस तरीके से अभी मौजूदा हालात देखें तो बीजेपी और जेडीयू का गठबंधन है और फिर से ललन सिंह बीजेपी के साथ मिलना चाहते हैं। तो ललन सिंह देखिए हमेशा उनको लेकर सवाल खड़े होते रहे हैं कि आखिर क्यों नीतीश कुमार के जो सबसे कह सकते हैं कि विश्वासी नेताओं में गिने जाते थे ललन सिंह, आखिर क्यों जो जेडीयू के सहयोगी दल होते हैं उन नेताओं से संपर्क करते हैं? आखिर ललन सिंह के मन में चल क्या रहा है? क्या ललन सिंह नीतीश कुमार को साइड करके कहीं ना कहीं खुद को आगे करना चाहते हैं? ये तमाम सवाल है जो कहीं ना कहीं ललन सिंह को लेकर बनते रहते हैं। देखिए, बार बार कहा जा रहा है नीतीश कुमार को लेकर कि वो महागठबंधन में वापसी कर लें। बार बार लालू प्रसाद यादव ये कहते हैं कि नीतीश कुमार को माफ करने के लिए तैयार हैं, मीसा भारती स्वागत करने के लिए तैयार है। यानी कि उन्हें मालूम है कि नीतीश कुमार की वापसी सिर्फ उन्हें फायदा नहीं पहुंचाएगी बल्कि नीतीश कुमार को भी फायदा पहुंचाती हुई नजर आएगी। लेकिन भारतीय जनता पार्टी नीतीश कुमार को साध रही है। झारखंड के बाद दिल्ली में भी सीटें दी जाती हैं और नीतीश कुमार अब अपने बेटे की एंट्री निशांत कुमार की राजनीति में कराना चाहते हैं। तो ऐसे में जेडीयू पार्टी दो धड़ों में बढ़ सकती है और अगर जेडीयू पार्टी दो धड़ों में बटेगी तो
क्या इसका खामियाजा जेडीयू पार्टी को और भारतीय जनता पार्टी को उठाना पड़ेगा, और क्या फायदा आरजेडी इस मौके पर लेती हुई नजर आएगी? क्योंकि आपसी तालमेल ना बनना यानी कि एक दल को छोड़कर दूसरे दल में पहुंचना भी संभव हो जाता है। और बिहार में तो वैसे ही विधानसभा चुनाव नजदीक आ रहे हैं। अब देखना होगा कि क्या होगा ललन सिंह का, और क्या वाकई निशांत कुमार राजनीतिक विरासत को संभालते हुए नजर आएंगे। इस पूरे मुद्दे को लेकर आप क्या सोचते हैं? अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दें। देखते रहें स्पेयर 9 न्यूज। धन्यवाद।